हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। एलबीएम मैथ के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अब तक हमने 2 वीडियो आप तक प्रोवाइड की है। थोड़ा वीडियो दोस्तों क्लीन नहीं जा पा रहा है क्योंकि हम वीडियो मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहे हैं। दोस्तों, धीरे धीरे हम व्यवस्था करेंगे और आप तक बेहतर वीडियो पहुंचाएंगे, पर आवाज़ें क्लियर हैं, उनको आप देखिए, समझिए और फिर पढ़िए। दोस्तों, थोड़ा सा भी हम थ्योरी पे काम कर रहे हैं, थ्योरी हो जाएगी, फिर हम सवालों पे आएंगे। काफ़ी सवाल लेके आएंगे और दिखाएंगे आपको कि सवालों पर कैसे अप्रोच बनाई जाती है। आइए दोस्तों, 1-2 पॉइंट और छूटे हैं, उस पर डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है हम आपको क्वेश्चन के साथ आते हैं। तो आइए दोस्तों एक पॉइंट छूटा हुआ था, 2 पॉइंट, उस पर और चर्चा करेंगे आपसे। तिर्यक रेखा द्वारा बनने वाले कोण। दोस्तों, ये तिर्यक रेखा द्वारा कोण कैसे बनते हैं, इसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए। जैसे मान लीजिए दोस्तों, हमारे पास ये 2 पैरेलल लाइन है, 2 समांतर रेखाएं हैं। मान लेंगे दोस्तों ये L1 है और ये L2 है। दोस्तों, 2 समांतर रेखाएं हैं। समांतर रेखाएं क्या होती हैं दोस्तों? कि 2 ऐसी रेखाएं जिनके बीच की दूरी सदैव बराबर हो या समान हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? समांतर रेखाएं कहते हैं। ये दोस्तों एक रेखा कट करती है, तो दोस्तों हम लोग इसको तिर्यक रेखा बोल रहे हैं। तिर्यक रेखा दोस्तों इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स लाइन। ये दोस्तों जो तिर्यक रेखा है, जो ट्रांसवर्स लाइन है, ये दोनों रेखाओं को कट करती है। थोड़ा दोस्तों इसमें केयर करिएगा कि हम इसमें एंगल कैसे मानते हैं। दोस्तों, कि हम आपको बताए थे कोण क्या होते हैं। मैंने आपको कोण के बारे में समझाया था कि कोण क्या होता है, कि जब दो रेखाओं का या जब 2 किरणों का ओरिजिन पॉइंट एक ही हो, तो उनके बीच जो झुकाव होता है दोस्तों, उसी को हम लोग कोण कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखिए, एक रेखा ये हो गई और यहाँ से देखिए एक रेखा ये हो गई, तो ये कोण ये होगा दोस्तों। इसे हम कोण 1 मानेंगे। ध्यान दीजिएगा, हम कोण किसको मानते हैं? कोण 1। इसको दोस्तों हम कोण 2 कहेंगे, इसको दोस्तों हम 3 मानेंगे, और ये हमारा चौथा कोण हो गया। ध्यान दीजिए दोस्तों, हम क्रम वाइज माने हैं, क्योंकि ऐसा आप मानते हैं तो समझने में आपको बेहतर होगा। फिर देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, तो इसी प्रकार यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये 5वां कोण, ये 6ठा कोण, और ये 7वां, और ये 8वां। तो दोस्तों ये 2 लाइनें पैरेलल हों, समांतर हों, और उन्हें कोई तिर्यक रेखा कट कर रही हो, तो दोस्तों कुल 8 कोण बनते हैं। तो इन 8 कोणों में एक दूसरे से क्या रिलेशन है, क्या मैथमेटिक्स के नियम लगते हैं, उसको जानने की हम पूरी कोशिश करेंगे। तो आइए दोस्तों समझते हैं। तो दोस्तों इसमें हम आपको 5 पॉइंट बताएंगे। पहला पॉइंट दोस्तों क्या बताएंगे कि देखिए दोस्तों, इसमें वाह्य कोण अगर पूछे, कहे कि वाह्य कोण क्या है। वाह्य, इसमें कुल 8 कोण हैं। अगर पूछे कि वाह्य कोण है कौन है, मतलब एक्सटीरियर एंगल, मतलब दोस्तों बाह्य कोण या वाह्य कोण, जो भी लोग कहते हो, आप लोग समझने की कोशिश करिए बस। दोस्तों वाह्य कोण, तो दोस्तों वाह्य कोण कहने मतलब जो बाहर कोण बने हुए हैं। देखिए, अगर देखें कि ये जो दोनों लाइनें हैं, पैरेलल हैं, इसके अंदर कौन कौन कोण हैं? 1, 2, 3, 4। ये चारों कोण इन दोनों पैरेलल लाइन के अंदर हैं, और इसके बाहर 2 कोण है कौन? 1, 2, और इसके बाद दोस्तों इसके बाहर कौन कौन है? 7 और 8 दोस्तों। तो देखेंगे वाह्य कोण में कौन आएंगे दोस्तों? कोण 1, कोण 2, दोस्तों कोण 7 और कोण 8। दोस्तों वाह्य कोण कहने का मतलब जो बाहरी कोण बने हुए हैं। एक देखिए इस लाइन के बाहर कौन कोण? कोण 1 और कोण 2। इस लाइन के बाहर दोस्तों कोण 7, कोण 8 हैं, जिन्हें हम लोग वाह्य कोण कहेंगे। ऐसा दोस्तों हम क्यों बता रहे हैं? इनको डायरेक्ट कभी नहीं पूछेगा वाह्य कोण बताइए। एसएससी में या अदर किसी एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा
कि वाह्य कोण कौन है या अंतःकोण कौन है। इसको दोस्तों इसलिए आपको बता रहे हैं कि ये आपको जब कभी सवालों में भाषा का प्रयोग किया जाएगा तो उसमें आपको काम आएगा दोस्तों। आइए दोस्तों देखते हैं दूसरा, अंतःकोण। अंतःकोण, इनको दोस्तों केवल आप जानते रहिए क्योंकि ये काम आएंगे दोस्तों। इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, अंतःकोण दोस्तों। अंतःकोण क्या है दोस्तों? जो दोनों पैरेलल लाइनों के बीच अंदर बने हों। ये देखिए दोस्तों, ये दोनों पैरेलल लाइन हो गई और देखिए 3, 4, 5, 6 ये जो 4 एंगल बने हैं दोनों पैरेलल लाइन के अंदर बने हैं, इसलिए नहीं हम लोग क्या बोलेंगे? अंतःकोण, मतलब अंदर के कोण। तो देखिए कोण कौन? कोण 3, कोण 4, कोण 5 और कोण 6। समझ में आ रहा दोस्तों नहीं? हाँ या ना बोला करिए आप लोग। तो दोस्तों 3, तीसरा पॉइंट देखेंगे दोस्तों। ये 2 पॉइंट दोस्तों आप लोग समझिए कि बाह्य कोण और अंतःकोण। इसमें कुछ और बातें आपको सिखाने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। ये दोनों हो जाए दोस्तों, तीसरे को हम अच्छे से समझाते हैं। तो दोस्तों बाह्य कोण क्या होते हैं, अंतःकोण क्या होते हैं, ये आपको जानना है। फिर देखें दोस्तों हम लोग आपको क्या बताते हैं तीसरे पॉइंट में। देखें दोस्तों, करेस्पॉन्डिंग एंगल। करेस्पॉन्डिंग एंगल दोस्तों कहें तो संगत कोण, संगत कोण। वैसे दोस्तों हम लोग जानते हैं संगत माने क्या होती है? दोस्ती। दोस्तों संगत माने क्या होती है? संगत, या किसी के साथ आप रहते हैं संगत या दोस्ती। अगर हम इसको बात करें पूरा तो दोस्ती कोण हो जाएगा। तो कैसा कोण? दोस्ती कोण या दोस्त कोण। क्या बोले? दोस्त कोण कह सकते हैं या दोस्ती कोण कह सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब हम ये फिगर बना रहे थे तो मैंने यहाँ से एंगल स्टार्ट किया, 1, 2, 3, 4, ये 4 एंगल बने। जब मैंने इस यहाँ पे कोण बना रहा था कि 5, 6, 7, 8, तो दोस्तों इस अगर यहाँ पे जो एंगल बने हैं सबसे पहले मैंने 5 को बनाया, और जब मैं यहाँ एंगल बना रहा था सबसे पहले हमने 1 को बनाया। तो देखिए दोस्तों 1 और 5 दोनों कैसे कोण हैं? संगत कोण है। ऐसा नहीं दोस्तों कि यहाँ पहले हम इसको बनाए तो इसलिए ये और यहाँ सबसे पहले बनाइए तो इसलिए संगत कोण है, ऐसा नहीं है कुछ है। संगत कोण होने का मतलब क्या है मैथमेटिक्स की भाषा में? कि जो दोनों पैरेलल लाइनें थी, चाहे फर्स्ट लाइन हो, L1 लाइन हो और L2 है दोस्तों, संगत होने माने जो सिचुएशन इसकी है, ये जो ट्रांसवर्स लाइन है, ये जो कट कर रही है इस रेखा को L1 को, इसी साइड में कट कर रही है, तो जितना एंगल इसका होगा सेम एंगल जो हैगा 5 होगा। मतलब जो एंगल 1 का मान होगा वही एंगल 5 का मान होगा, इसलिए दोनों संगत कोण है। कैसे कोण है दोस्तों? संगत कोण है। तो दोस्तों कोण 1 अगर बात करें और कोण 5 का मान क्या है? बराबर है, इसलिए दोनों कैसे कोण है? संगत कोण है, दोस्त कोण है। क्योंकि दोस्तों जब दोस्त जो आपको खाता है वही आपको खिलाता है। जैसे कहीं मार्केट में चाय पी रहा है तो आपको चाय पिलाएगा, तो साथ साथ काम हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर कहीं आपको ले गया खाना खिलाया तो खाना खा रहे हैं तो आप साथ में खाना खाएंगे, तो सेम सिचुएशन हो दोस्तों। उसी प्रकार देखिए जो कोण 2 होगा वो कोण 6 के बराबर होगा। इसलिए दोस्तों कोण 2 और कोण 6 कैसे कोण है? संगत कोण है। तो दोस्तों कोण 2 के साथ कौन संगत में आएगा? कोण 6 आएगा। अगर मैं कहूं कोण 3 के साथ क्या आएगा दोस्तों? कोण 3 देखिए कहां पे? यहां पे, मतलब जो L1 लाइन है उसके ट्रांसफर लाइन के इस साइड में यहां पे है, और उसी प्रकार देखिए दोस्तों L2 लाइन के इस साइड में नीचे ये कोण 3 और कोण 7 क्या होगा? बराबर होगा। कह सकते हैं कोण 3 कोण 7 क्या होगा? बराबर होगा। बराबर है तो दोस्तों संगत कोण है। और इसी प्रकार कोण 4 किसके बराबर होगा दोस्तों? कोण 4 यहां बना है, सेम सिचुएशन दोस्तों कोण 8 की है, इसलिए कोण 4 बराबर कोण 8 हो जाएगा। तो दोस्तों इनको आप याद मत रखिए कि कोण 1 जो है कोण 5 के बराबर है, हमने इस व्यवस्था में लिखा है इसको। हो सकता है कि आप एंगल यहां से स्टार्ट करिए, आप इसको 1 मानिए, इसको 2 मानिए, इसको 3 मानिए, इसको 4 मानिए, तो व्यवस्था बदल जाएगी। आप किस क्रम में इनको व्यवस्थित करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी समझ के ऊपर डिपेंड करता है। तो पर एक बार दोस्तों आप समझ लीजिए, और हो सके
तो एक बार आप इसी फॉर्मेट को याद रखिए, क्योंकि जब आप ऐसी व्यवस्था बनाएंगे, ऐसा रखेंगे, तो आपका माइंड सेट उसी में काम करेगा। जब किसी क्वेश्चन को सॉल्व करिए तो आप ऐसे ही बनाइए। हाँ, जब क्वेश्चन बुक में दिया रहे या सीट में दिया रहे या एग्जाम में आए, वो जैसा फॉर्मेट बनाएगा वो हम उस पर काम करेंगे, पर अपना एक फॉर्मेट याद होना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार संगत कोण है। तो आइए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि संगत कोण आपको समझ में आया होगा। संगत कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अगर यहाँ पे दोस्तों अगर कोण 2 का मान, अगर मैं यहाँ कहूँ, एक क्वेश्चन दोस्तों हो जाए, जैसे क्वेश्चन हो जाए दोस्तों इसी पे, अगर हम कहें कि 2 लाइनें एक दूसरे की पैरेलल हैं, अगर हम कहें L1 पैरेलल L2, यहाँ पे दोस्तों सेम सिचुएशन है कि जो L1 है और L2 दोनों एक दूसरे के क्या हैं? पैरेलल हैं। इस बात को याद रखिएगा दोस्तों। अगर बात करें यहाँ L1 L2 एक दूसरे के पैरेलल हैं और एक दूसरे को कट करती हैं, जैसे एग्जांपल में ये दोस्तों मान लीजिए L1 है और ये L2 है, ये तिर्यक रेखा है। अगर दोस्तों हम बात करें कि इस एंगल का मान अगर दोस्तों 30 डिग्री है, इस एंगल का मान दोस्तों 30 डिग्री है, तो हम पूछें आपसे कि इस एंगल का मान बताइए दोस्तों, इस एंगल का मान क्या होगा? देखिए दोस्तों, इसको देने के बाद तो हम जानते हैं कि अगर ये कोण यहाँ है, संगत कोण से क्या हो जाएगा? ये वाला कोण दोस्तों कितना हो जाएगा? अगर दोस्तों ये 30 है तो ये भी कोण 30 होगा। क्यों? क्योंकि जानते हैं संगत कोण से ये भी 30 डिग्री हो गया। और जानते हैं दोस्तों किसी लाइन पर जितने भी कोण बने होते हैं, अगर जैसे ये अल्फा है और ये बीटा है, तो एक लाइन पर बने कोणों का योग दोस्तों कितना होता है? 180 अंश होता है। अगर यहाँ पे देखें दोस्तों, ये जो लाइन गई है, ये जो ट्रांसफर लाइन जा रही है, ये जो ट्रांसफर लाइन जा रही दोस्तों, संगत कोण से क्या हुआ? ये 30 तो ये 30, और जानते हैं कि इस लाइन पे कितने कोण बने दोस्तों? एक ये बना और एक ये बना है। अगर हम दोस्तों इसको यक्स मान लें तो एक लाइन पे बने कोणों का योग कितना होता है? 180। तो 30 प्लस यक्स इक्वल टू 180। दोस्तों यक्स बराबर क्या आ जाएगा? 180 मीन्स क्या हम लोग घटा देंगे, 30 डिग्री घटा देंगे, तो यक्स बराबर कितना आएगा दोस्तों? 150 डिग्री। तो ये दोस्तों हो जाएगा। तो अगर दोस्तों अगर आपको ये संगत कोण नहीं मालूम होता तो आप ये कोण नहीं पाते, और जब ये नहीं पाते तो आप इसको निकाल नहीं पाते। तो ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। उम्मीद करते हैं अभी दोस्तों और बताते हैं इस पे, तब क्वेश्चन करने में और मजा आएगा। देखते हैं दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये संगत कोण समझ में आया होगा दोस्तों। हम आपको बता रहे हैं दोस्तों, अगला चौथा पॉइंट होगा अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल दोस्तों इसको हिंदी में बोलते हैं एकांतर कोण। एकांतर कोण नाम से ही लग रहा है दोस्तों, एक के अंतर पर। अगर दोस्तों मेरी भाषा में बात की जाए एकांतर कोण क्या है, तो कहें दोस्तों जो संगत कोण था वो दोस्त था, अगर क्या हो जाए दोस्त का दुश्मन, दोस्त का दुश्मन दोस्तों, पर ऐसी कोई बात नहीं है, पर थोड़ा याद रखने के लिए मैंने इसे बताया आपको कैसे इसको डिफाइन करते हैं दोस्तों। जैसे दोस्तों अगर मैं कहूं एक जो कोण एक है, कोण जो 1 है, इसका एकांतर कोण निकालिए। कोण एक का जो है एकांतर कोण ज्ञात कीजिए, मतलब अल्टरनेट एंगल ज्ञात कीजिए। मतलब तो दोस्तों क्या हो जाएगा? अल्टरनेट एंगल ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, हम कहें कि दोस्त का दुश्मन जो कोण 1 है, इसका संगत कोण कौन होगा? कोण 5 होगा दोस्तों। अभी मैंने इसके प्रीवियस में बताया था कि कोण 1 का जो संगत कोण है कोण 5 होगा, और 5 के डायरेक्ट अपोजिट कोण है, अपोजिट शीर्षाभिमुख कोण अभी आगे बताएंगे आपको दोस्तों। तो डायरेक्ट इसके सीधे में कौन है? 7। तो मैं कहूं दोस्तों कि कोण 1 का जो है अल्टरनेट एंगल क्या होगा? तो 1 का दोस्तों हम संगत देखेंगे और संगत का डायरेक्ट शीर्षाभिमुख कोण देखेंगे, मतलब कह सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल देखेंगे। तो 5 का वर्टिकली अपोजिट एंगल मतलब शीर्षाभिमुख कोण कौन है? 7 है। तो दोस्तों 1 का जो अल्टरनेट एंगल क्या होगा दोस्तों? हो जाए कितना? कोण दोस्तों 7। तो कह सकते हैं कि ये मालूम होना चाहिए। अगर मैं कहूं दोस्तों कोण 2 का अल्टरनेट एंगल क्या होगा,
देखिए दोस्तों, दो का संगत आप पहले निकालिए। और 2 का संगत कौन होगा दोस्तों? 6 होगा। और 6 का अल्टरनेट क्या होगा? सॉरी, 2 का अपोजिट एंगल क्या होगा? वर्टिकली एंगल क्या होगा? 8 होगा दोस्तों। तो 2 का दोस्तों कितना हो जाएगा? कोण 8 हो जाएगा। अगर मैं ऐसे कहूं दोस्तों, कोण 3 का बताइए, कोण 3 का एकांतर कोण क्या होगा? तो आइए दोस्तों, कोण 3 देखिए, कोण 3 यहां है, इसका संगत कौन आएगा? 7, और 7 का अपोजिट कौन दोस्तों? 5। तो कोण कितना हो जाएगा? 5। अगर मैं कहूं दोस्तों कोण 4 का आप अल्टरनेट एंगल बताइए या एकांतर कोण बताइए, तो कोण 4 क्या? दोस्तों कोण 4, इसका संगत निकालिए प्लीज दोस्तों। संगत कौन आएगा? 8, और 8 का डायरेक्ट वर्टिकली अपोजिट कौन दोस्तों? 6। तो कितना हो जाएगा दोस्तों? एंगल 6 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये बातें समझ में आई होगी। यदि न समझ में आई हो तो वीडियो को पुनः देखिए और फिर अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए दोस्तों। तो दोस्तों इस पे एक क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं क्या होता है। जैसे मैं दोस्तों बात करें आपसे कि 2 स्ट्रेट लाइनें हैं, कह सकते हैं कि 2 स्ट्रेट जो लाइनें हैं वो आपस में क्या हैं? पैरेलल हैं दोस्तों। और एक ट्रांसवर्स लाइन इनको क्या करती है? कट करती है। अगर मैं कहूं दोस्तों इस कोण का मान 50 डिग्री है, तो दोस्तों अगर मैं पूछूं कि इस कोण का मान क्या होगा, अगर मैं कहूं ये इसको 1 डिग्री कहें, तो दोस्तों ये क्वेश्चन मार्क है। तो दोस्तों इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम जानते हैं कि क्या, एक संगत कोण जानते हैं। तो संगत कोण से क्या होगा दोस्तों? अगर ये 50 डिग्री का कोण है तो इसका जो ये संगत कोण के हिसाब से जो ये कोण हो जाएगा दोस्तों, इस कोण के हिसाब से ये संगत जो कोण आएगा ये भी कितना होगा? 50 डिग्री होगा। और 50 डिग्री के बाद दोस्तों हम देखेंगे इसका शीर्षाभिमुख कोण क्या होगा दोस्तों। तो ये देखेंगे दोस्तों कितना होगा? 50 डिग्री ही होगा। या यूं कह सकते हैं दोस्तों, एक और हम लोग देख सकते हैं कि किसी लाइन पर बने एंगल का सम कितना होता है? 180। तो दोस्तों तो कहीं 50 और प्लस x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180। और x बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा? 180 माइनस 50। x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 130 डिग्री। तो ऐसे निकाल सकते हैं दोस्तों। इस प्रकार छोटे छोटे जो क्वेश्चन आएंगे दोस्तों हम आपको सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों एक आध पॉइंट और है थ्योरी में, उसको देख लेते हैं, फिर हम आपको क्वेश्चन पे ही काम करेंगे दोस्तों। आइए दोस्तों, अगर 2 पैरेलल लाइन हो, देखिए एक कॉन्सेप्ट है, नोट करके समझिएगा आप लोग, विशेष है वैसे। जैसे अगर 2 पैरेलल लाइन हो गई, मान लीजिए एक L1 है, 2 क्या दोस्तों की बार 3 पैरेलल लाइन लेंगे। मान लीजिए दोस्तों L2 हो गया, और एक लाइन और लेते हैं L3 हो गया। ये 3 समांतर रेखाएं हैं दोस्तों, और ये 3 समांतर रेखाएं दोस्तों L1, L2 और L3 हैं। एक बात और कंडीशन अगर बात कर लें कि L1 जो है पैरेलल है L2 के, और जो L2 पैरेलल है दोस्तों L3 के, और जो L3 है वो पैरेलल है दोस्तों L1 से। तो अगर तीनों एक दूसरे के, कहने का मतलब तीनों एक दूसरे के समांतर हैं दोस्तों, और इन्हें 2 ट्रांसवर्स लाइनें कट करते हैं, मतलब 2 तिर्यक रेखाएं इनको क्या होती हैं दोस्तों? कट करते हैं। और दोस्तों जहां जहां कट करती हैं, मान लीजिए P, Q, R, S, T, U मान लेते हैं दोस्तों। कभी अगर ऐसी कंडीशन बने कि 3 रेखाएं एक दूसरे के समांतर हों और 2 पैरेलल लाइन, सॉरी 2 ट्रांसवर्स लाइन इनको कट करती हैं, तो दोस्तों हमेशा याद रखिए कि इनका जो अनुपात होगा, कह सकते हैं कि जो PQ होगा PQ अनुपाते QR, कह सकते हैं कि PQ अनुपाते QR या PQ अपान QR, इनकी जो वैल्यू आएगी दोस्तों इनके अनुपात के बराबर होगी, मतलब ST अपान TU ये बराबर होंगे। दोस्तों याद रहना चाहिए, कभी कभार क्वेश्चन पूछता है
तो आप लोग उसमें क्या होंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। एक आध क्वेश्चन हो जाए दोस्तों इस पे। अगर ऐसी कंडीशन कहीं बन रही है तो आप इस फार्मूले का उपयोग कर सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट का उपयोग कर सकते हैं दोस्तों। आइए देखते हैं, जैसे मान लीजिए कह दिया आपसे कि 2 लाइनें हैं, 3 लाइनें हैं, L1 L2 L3, और कह दी 2 ट्रांसवर्स लाइन को कट कर रही हैं, और मान लीजिए P Q R S T U। अगर दोस्तों कह दे कि जो PQ है अगर इसका मान दोस्तों 5 दे दे, और जो QR है दोस्तों इसका मान कितना 7 दे दे, और दोस्तों इसका मान दे दे कितना 3 दे दे दोस्तों, और इसका मान दे दे दोस्तों कितना दोस्तों, इसको और 10 ले लीजिए, 10। अगर इसका मान दोस्तों x दे दे तो पूछे कि x का मान ज्ञात कीजिए, मतलब या TU का मान ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों क्या करेंगे, अभी मैंने फॉर्मूला पढ़ा कि PQ, या कह सकते हैं दोस्तों इसका इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के बराबर होगा। कह सकते हैं कि 5 अपान दोस्तों कितना 7 इक्वल टू कितना 10 अपान कितना x। 5 दूनी दोस्तों 10, तो x बराबर कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, या कहें 14। ये दोस्तों आ जाएगा। तो बहुत आसानी से क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे, यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आज हमारी थ्योरी समाप्त हुई। अब दोस्तों अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे और सवालों के साथ मिलेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों गुड नाइट।